वेलकम बैक टू नैनासिक मोटिवेशन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कश्मीर के पहलगाम के उस आतंकी हमले की, जो बहुत ही घिनौना और कायरतापूर्ण कृत्य था। देखिए, हमारे भारत देश पर जो ये बार बार आतंकी हमले हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है, इस तरफ इशारा करता है कि हमारे देश की जो सुरक्षा है वो प्रत्येक नागरिकों के प्रति कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। पर ऐसा है या नहीं है, वो सरकार देख रही है। सरकार अपना काम कर रही है, उसको जो कदम उठाना है वो उठा रही है। लेकिन अगर प्रत्येक नागरिकों के लिए जो समझने योग्य बात है, जिस पर ध्यान देना चाहिए गंभीरता के साथ, वो विषय ये है कि आतंकवाद है क्या, आतंकवाद का मेन मकसद क्या है। मकसद की अगर बात करें तो देखिए, मकसद इनका ये है कि हमारे बीच में ये अपनी दहशत बनाना चाहते हैं, अपना भय ये स्थापित करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपने भय से हर एक नागरिक को अपंग बनाना चाहते हैं। और इनका जो लक्ष्य है वो ये है कि हर एक नागरिक भारत देश का वो धर्म के नाम पर बंट जाए। और जब हर एक नागरिक धर्म के नाम पर बंट जाएगा तो हिंसा और अराजकता पूरी तरह से फैल जाएगी और हर एक क्षेत्र में, भारत के हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में हिंसा और अराजकता हो, यही इनका एकमात्र लक्ष्य है। देखिए, आतंकवाद कहीं ना कहीं इसलिए भी सबसे ज्यादा खतरनाक सिद्ध होता है क्योंकि ये धर्म के नाम पर लड़ा जाता है। हर एक आतंकी जो हाथ में बंदूक लेकर किसी को मरने और मारने पर तैयार होता है, उसे ये लगता है कि वो अपने भगवान के लिए लड़ रहा है। धर्म, इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उसको लगता है कि मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ और धर्म उसका उस वक्त यही होता है कि उसका भगवान है जो उसे ये आदेश देता है कि मर जाओ या खुद को मार डालो मेरे नाम पर, भगवान के नाम पर। और ये धारणा आतंकवादियों में बचपन से बैठाई जाती है। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक आग्रह जरूर करना चाहती हूँ कि आतंकवाद धर्म समझकर ये घिनौना कृत्य करता तो है, जरूर करता है, लेकिन मुस्लिम धर्म, ये मुस्लिम वर्ग, सारा मुस्लिम वर्ग आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद सिर्फ एक गुट है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सही रास्ता नहीं अपनाकर जो इस घिनौने रास्ते पर चलने को तैयार हो जाते हैं और आतंकवादी बनते हैं। ठीक है, इसके लिए आप पूरे मुस्लिम समाज को नहीं दोष दे सकते। हालांकि जो आतंकवादी होते हैं वो ज्यादातर मुस्लिम ही होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि आतंकवाद मुस्लिम समाज के बच्चों को ही टारगेट करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं अशिक्षा, कहीं ना कहीं गरीबी, कहीं ना कहीं भुखमरी, कहीं ना कहीं मजबूरी ऐसे लोगों में ही होती है। और आप देखिए कि जितने भी आतंकवादी हैं वो कहीं उनका पेरेंटल आप बैकग्राउंड अगर चेक करेंगे तो उनका बैकग्राउंड बहुत गरीबी से निकला हुआ है। ठीक है, वो बहुत, ऐसा नहीं है कि वो बहुत शिक्षित है। आप देखेंगे और आप पाएंगे भी कि उनका जो बैकग्राउंड है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो सिबलिंग्स हैं, जो कोई भी है, वो हर कोई अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहा है और अपनी जीविका के लिए लड़ रहा है। आतंकवाद ऐसे लोगों को ही टारगेट करता है और ऐसे लोगों को ही धर्म के नाम पर शिक्षित करता है, धर्म के नाम पर प्रोत्साहित करता है कि आप लोगों को ऐसे शोषण किया जा रहा है आप लोगों का, इसलिए आप अपना धर्म समझकर लोगों को मारो और मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। आप एक बार जाकर देखिएगा, मैं बहुत डिटेल में इस चीज में नहीं जाऊंगी, पर यहाँ पर सिर्फ एक आप लोगों से आग्रह कर रही थी कि अगर आप इस एक कृत्य के लिए आतंकवाद का एक वर्ड सुनकर अगर पूरे मुस्लिम समाज को अगर आप ब्लेम करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि वो ये चाहता है, क्योंकि उसका गुट है, क्योंकि वो मुस्लिम लोगों को ही टारगेट कर रहा है और वो ये चाहता है कि चूंकि हम तो एक गुट हैं, पर अगर हम किसी धर्म पर हमला बोलेंगे तो वो धर्म यही समझेगा कि पूरा मुस्लिम समाज हमें टारगेट कर रहा है। तो अगर आप आपस में ही लड़ जाओगे तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ये उनको प्रॉफिट देगा और यही वो चाहते हैं कि हम आपस में बट जाएं, आपस में ही लड़ें, आपस में ही मरे और उन्हें भड़काने का मौका मिल जाए।
ये ठीक उसी प्रकार है जैसे अंग्रेज लोग हमारे साथ करके गए कि बांटो और फिर राज करो। तो ये आतंकवाद भी कुछ उसी तरह का खेल खेल रहा है। पर हमको क्या करना है? हमको देखिए, एक बहुत जरूरी स्टेप हम नागरिक होने के नाते ये उठा सकते हैं कि हम आपस में जो आपसी समझ है उसको बरकरार रखें। हम आपस में नहीं लड़ें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हम किसी न किसी तरीके से आतंकवाद को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इनविटेशन नहीं देना है, हमें उनको दूर रखना है। और दूर हम एक ही प्रकार से रख सकते हैं कि हम जो ये भारतीय नागरिक है ना, ये भारतीय की तरह ही सोचें और एक भारतीय की तरह ही जरूरी कदम भी उठाएं। एक भारतीय होने के नाते हम अपने धर्म को पहले पीछे रखें, क्योंकि हम एक राष्ट्र में रहते हैं और वो है राष्ट्र हमारा भारत। भारत में होने के नाते प्रत्येक धर्म का इंसान पहले भारतीय है, उसके बाद हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है और ईसाई है। तो अपने धर्म को बाद में रखें, क्योंकि यहाँ पर ये बात समझनी है कि अगर भारत पर हमला होगा, ठीक है, अगर भारत पर हमला हो रहा है किसी आतंकी के द्वारा, तो हर एक नागरिक का नुकसान है। अब वो नागरिक ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हो इसलिए छोड़ दिए जाओगे। कुछ टाइम के लिए आपको प्रलोभन दिया जाएगा कि आप छूट रहे हो, लेकिन एज अ भारतीय का जो टैग लगा है वो आपको नहीं बख्शेगा। इसलिए जरूरी है कि आप एक साथ मिलकर काम करें, एक रणनीति बनाएं, क्योंकि आप जब एक साथ होंगे तो यही एक शस्त्र उनको दूर रखने के लिए काम करेगा, रामबाण साबित होगा। क्योंकि उनका जो मेन मोटिव है भारतीयों को उकसाना, अलग करना, बांटना, धर्म के नाम पर हिंसा करना, इसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। और ये तभी संभव है जब आप राष्ट्रवादी होने का पहले गर्व महसूस करोगे। भारतीय होने का गर्व आपके अंदर कूट कूट कर भरा होना चाहिए, ना कि आप किस धर्म के हैं वो धर्म पहले आपके जुबान पर आना चाहिए। क्योंकि यही एक विचारधारा जब एकजुट हो जाएगी ना, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, यही एक विचारधारा जब एकजुट हो जाएगी तो ही ये आतंकवाद को खत्म कर सकती है। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, जो शायद मुझे पहले बोलनी चाहिए थी, वो ये है कि शिक्षा। देखिए, आतंकवादियों में आप देखेंगे तो उन्हें शिक्षा कभी मिली नहीं, और आतंकवाद के लिए ट्रेनिंग भी ऐसे लोगों को ही देख कर दिया जाता है जो शिक्षा से दूर हो, जिन्हें शिक्षा नहीं मिली जाती। उन्हें बचपन से ही, आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि बचपन से किताबों की जगह पर उन्हें बंदूक पकड़ा दिया जाता है। बचपन से ही दिमाग में डाला जाता है कि आपका शोषण हो रहा है, आपको इसके नाम पर लड़ना है, आपको बंदूक चलानी सिखाई जाती है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ऐसे अशिक्षित लोग ही, अशिक्षित समाज ही एक ऐसा गुट बनाते हैं जिन्हें लगता है कि वो धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, और वो सो कॉल्ड धर्म के नाम लोगों को मारते और मरते रहते हैं। तो इस तरह का जो कृत्य करते हैं, आप बेसिकली उनमें एक ही चीज पाओगे जो कॉमन है, वो है अशिक्षा, शिक्षा की कमी। तो अपने आप को शिक्षित करिए, क्योंकि ज्ञान ही वो एक आग है जो इस सब तरह के कृत्य को, इस सब तरह के सवाल को जलाकर भस्म कर सकती है और आपको सच्चा ज्ञान दे सकती है। क्योंकि ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर लड़ने का दावा कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि धर्म होता क्या है। धर्म के नाम पर लड़ना तो दूर, धर्म का वो परिभाषा से भी बहुत दूर है, उन्हें धर्म का धा भी नहीं पता है। तो आप लोगों से बहुत बहुत विनम्र आग्रह है कि अपने बच्चों को जहां तक हो सके शिक्षित करिए, उन्हें ज्ञान दीजिए, ज्ञान प्राप्त कराइए। ठीक है, मोबाइल, टीवी, ये सब चीजें बहुत बाद की हैं। आप ये सब तो बड़े होंगे तो ऑलरेडी उनको मिलेगा। अभी उनके लिए खेल, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए स्पोर्ट्स जरूरी है। जहां से भी कहीं ज्ञान अर्जित हो रहा है, जिन किताबों में भी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं, उन चीजों पर फोकस करिए, जोर डालिए एज अ पेरेंट। और साथ में खुद भी ज्ञान को ही जिंदगी में, शिक्षा को ही जिंदगी में इम्पोर्टेंस दीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो है बीइंग एन इंडियन, बी प्राउड ऑफ दैट। ठीक है,
इसी एक विचारधारा के साथ एक बार फिर मैं कहूंगी कि आप लोग आतंकवाद को हरा सकते हो। और लास्ट में बस इतना ही कहूंगी कि जो भी आप बीती पहलगाम में लोगों के साथ बीती है, उनके लिए मैं पूरी तरह से संवेदना प्रकट करती हूँ और अपने कृष्णा से प्रार्थना भी करती हूँ कि उनको धैर्य दे, साहस दे ऐसी घड़ी में, और उनको ऐसे समय में हौसला दे कि उनका ये समय बहुत हिम्मत के साथ बीते, उनके दुख को कम करे कृष्णा, बस यही उम्मीद कर। और साथ में ये भी चाहती हूँ कि इस मैसेज को आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो, ताकि ये जो मैसेज है ना, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप लोग प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस कि यहाँ पर जो आतंकवाद का जो खेल है ना, उसको समझो आप और उसके हिसाब से काम करो। आप लोग आपस में ही लड़ने लग जाओगे, ये मुस्लिम, वो ईसाई, ये वो है, मुझे इस धर्म से, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। आपस में ही, हाँ, एक गुट जिसके हाथ में बंदूक दिख रही हो, आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ, वो गलत है। हमारे भारत में भी बहुत स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। वरना मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर ऐसा कोई कृत्य हो रहा हो तो उसको बिना एक क्षण गंवाए ही गोली मार देनी चाहिए। जो कोई भी अपराधी पाया जाए, एट दिस मोमेंट आप उसे शूट करो, और तभी एक राइट मैसेज पूरे समाज में जाएगा कि हाँ, गलत काम करने पर ये होता है। क्योंकि अपराधियों को मारना कोई गलत काम नहीं है। अगर आप किसी से किसी को बचा रहे हो या बचाते वक्त आपने किसी को मारा है, तो वो गलत काम नहीं है, उसके लिए आप आवाज उठाइए। लेकिन उसके लिए एक विचारधारा का होना बेहद जरूरी है। आई होप आप लोग ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करोगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को इम्पोर्टेंस देंगे कि एक विचारधारा का एक साथ होना कितना इम्पोर्टेंट है आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।